हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ हमजा फारूकी। और जैसा कि हम लोगों का वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। गाइस, अगर पिछले लेक्चर्स के अंदर कोई सा भी सवाल हो या कुछ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या और कोई प्रोग्रामिंग फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को कोई से भी क्वेश्चन हो या कोई सा भी सवाल वगैरह कुछ भी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। तो गाइस, ये वीडियो लेसन बेसिकली HTML के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट 2 मैंने बनाया है। बेसिकली उस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें रह गई थी जो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसका एक पार्ट 2 बनाऊँ वीडियो का, जिसके अंदर मैं उन चीज़ों को आप लोगों के साथ क्लियर करूँ। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। मेरे जो पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने अपनी वीडियो अपनी फाइल सेव की थी उसको मैं ओपन करूँगा और उसको मैं सबलाइम के ऊपर ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन विथ सबलाइम हो, नोटपैड प्लस प्लस हो या कोई सा भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, तो अभी ये सबलाइम के ऊपर जब तक ये ओपन हो गया। ठीक है गाइस, मैं इसको थोड़ा सा इसको विजिबल कर लेता हूँ और कैंसिल करूँगा। तो अब हम इसके साथ में इसका क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले भी देख लेते हैं इसका, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप मोज़िला वगैरह कोई से भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने HTML का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज थोड़ा आगे बेसिक को ही लेके चलते हैं। असल में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हम पिछले लेक्चर के अंदर कवर नहीं की थी हमने, जिसको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्विक रिवीजन बताया। हमने हेड सेक्शन पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि हेड सेक्शन में हम बेसिकली अलग से जो स्टाइल शीट्स होती हैं या जावास्क्रिप्ट की फाइलें जो होती हैं उनको हम अटैच करते हैं। ठीक है, आज बॉडी सेक्शन को भी हमने पढ़ा था कि जो कंटेंट हमें डिस्प्ले करवाना होता है वो बेसिकली हम बॉडी के अंदर रखते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को टैग्स भी बताए थे। ठीक है, अच्छा, हर टैग के अपने कुछ अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर HTML के टैग्स के अंदर सेम होते हैं और सेम लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एट्रीब्यूट बताना चलूँ क्योंकि ये हमारे पिछले लेक्चर के अंदर रह गया था, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास BG कलर। BG कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अभी इसमें जो कलर की स्पेलिंग है वो COLOR है, COLOUR नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो मेरी लैंग्वेज समझता है कलर की वो COLOR समझता है। ठीक है, COLOUR नहीं समझता। तो गाइस, इसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी अपना कोडिंग करते वक्त ध्यान देना है कि आप लोग किसी एट्रीब्यूट को मतलब उसकी स्पेलिंग गलत ना करें, उसको लिखने का तरीका ना गलत ना लिखें। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं, तो इक्वल दबाते हैं और ये कॉलम्स के अंदर ठीक है, और ये कॉलम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इसके अंदर वैल्यू देते हैं। अब मैं इसको इसका कलर बताता हूँ। मैं कहता हूँ इसका कलर हो जाए रेड। बेसिकली बॉडी एरिया मैंने आपको बताया था। मैं डिस्प्ले देखता हूँ, मैंने फाइल को सेव किया Ctrl+S करके। अब मैं इसका डिस्प्ले देखता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जितना भी एरिया था वो सब क्या हुआ, रेड हो गया। रेड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉडी को कलर दिया था। ठीक है, बॉडी को मैंने क्या कहा था, BG कलर इक्वल टू रेड, मीन्स दैट बैकग्राउंड कलर आप इक्वल कर दो रेड के। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू हम ऐसे लिख भी सकते हैं कलर का नेम, वरना हम इसके अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, कलर वैल्यू जो होती है जिसको हम बेसिकली हैश लिखने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे कि CCC, ये बेसिकली ग्रे कलर का कोड होता है। अच्छा, वैसे जो ये कलर कोड होते हैं ये 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन जब अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे होते हैं 6 टाइम्स तो हम इसको 3 टाइम्स ही लिख लेते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के दोबारा बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक वेबसाइट जब भी बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम उसके लिए फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मीन्स दैट हम अपनी पूरी वेबसाइट का सारा डेटा एक ही फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट का नाम लिख लें आप, उसके अंदर सारा अपना डेटा सेव करते हैं। मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बनाऊंगा इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस के नाम से इंशाल्लाह आगे चल के हम इसके अंदर कुछ इमेजेस रखेंगे और वो अपने पेज के ऊपर ऐड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्योंकि HTML के काफ़ी सारे टैग्स ऐसे भी होते हैं, काफ़ी सारे टैग्स बल्कि हैं ऐसे जिनके अंदर एट्रीब्यूट लगते हैं।
एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ को कलर देना है तो आप बीजी कलर यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी फॉन्ट को कलर देना है तो आप खाली कलर यूज़ करेंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। दिस इज फॉन्ट, ठीक है। ये हम आगे चल के हमारा पूरा फॉन्ट से रिलेटेड एक लेक्चर पूरा होगा, हम इंशाल्लाह उसके में भी देखेंगे इसको। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। फॉन्ट के नाम से एक टैग होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉन्ट के नाम से टैग क्लोज होगा। ओह सॉरी, फॉन्ट, ठीक है। अब देखिए ओपन टैग, ये भी एक पेयर टैग होता है। चल आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्योंकि जब आगे चल के हम टेक्स्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाएंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता हो कि एट्रीब्यूट होते क्या है, ठीक है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक, जैसे कि साइज़ का। अब जैसे कि फॉन्ट टैग है, इसके लिए एक साइज़ का एट्रीब्यूट पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये फॉन्ट का जो टेक्स्ट साइज़ है, ठीक है, जो इसके दरमियान जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके साइज़ के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि इसके साइज मैं इसे दे देता हूँ 3-4 दे देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस करके, डिस्प्ले देखूँगा। ओह सॉरी, मैंने उस वक्त इसको बंद कर दिया था। मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। तो जब मैं डिस्प्ले देखूँगा तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। साइज़ 4 है, साइज़ मैं इसका कम कर देता हूँ, साइज़ में इसका 2 करता हूँ। अब देखते हैं, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखिए क्या हुआ, फॉन्ट साइज़ मेरा छोटा हो गया। मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज़ मेरा बड़ा हो, मैं इसको 8 दे देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं 8 दे दूँगा तो क्या हुआ, मेरा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, मतलब मेरा फॉन्ट का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास HTML के अंदर काफ़ी सारे टेक्स्ट के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके अपने फॉन्ट को और अपनी बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस वगैरह इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा एक और, अगर आपको कोई फॉन्ट को कलर दूँ तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कलर इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह देता हूँ, नहीं मैं इसको कलर दूंगा ब्लू, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा इसको। याद रखिएगा गाइस, सबसे पहले एट्रीब्यूट नेम उसको इक्वल करना होता है हमें उसकी वैल्यूज़ के, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स की आगे आगे हम बढ़ेंगे, अपनी अलग अलग वैल्यूज़ भी होती है। इंशाल्लाह आगे चल के लेक्चर्स के अंदर हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने पेज के ऊपर रिफ्रेश किया तो मेरा फॉन्ट कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो गाइस आज की क्लास मैंने खास तौर पर एट्रीब्यूट्स वगैरह के लिए बनाई थी। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई हो या कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। अल्लाह हाफिज़।